नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते आए हैं, एसएससी सीजीएल का जीएस वाला प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा अब रहेगा 6वें नंबर का, जो कि 17 जुलाई शिफ्ट 2 का होगा। और चलिए अब हम इसका जीएस वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन जो है दिया, ये क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो चूँकि हम जानते भी हैं, इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं वर्षा अवक्षेपण, भूकंप, भूमिगत खनिज सामग्री, भूमिगत जल स्तर। तो सही उत्तर है भूकंप, यानी सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। यहाँ पर 4 योजनाएं हैं कि पीएम ध्रुव, पीएम NERLP या पीएम डिवाइन या पीएम FME। तो सही उत्तर है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन जो योजना है 2025-26 कह लो या 2022-23 की अवधि का कह लो, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास के लिए योजना चलाई गई थी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ईस्टर या पवित्र गुरुवार या गुड फ्राइडे या क्रिसमस। इनमें से कौन सा ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। तो सही जवाब है ईस्टर, यानी ईस्टर जो है ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। ओके। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। ऑप्शन है इक़्तादारी, बाली, चहलगनी या बिटिकची। तो सही जवाब है इक़्तादारी। दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। तो इक़्तादारी प्रथा का। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए। तो ये मामला था देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि जो मामले एक बार सुलझा दिए जाते हैं वो अभिलेख की तरह उपयोग किए जाते हैं, जिस तरह से इसको किया गया है कि यदि 18 वर्ष और 16 वर्ष से अधिक जो है मामले किसके, किशोर के, तो उसको न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किसके नाम से जाना जाता है। तो बजट, इसका सही आंसर है बजट। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है बजट को। ओके। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना सोसाइटी या आर्य समाज या ब्रह्म समाज। तो इसका सही जवाब है आर्य समाज, यानी जो आर्य समाज है वो वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है नंबर 1 हेक्टर मुनरो, नंबर 2 चार्ल्स आई रेक्रूट, नंबर 3 विलियम हेनरी स्लीमैन, नंबर 4 लॉर्ड क्लाइव। तो सही आंसर है इसका हेक्टर मुनरो, यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है
9, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के खाली स्थान के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। यानी कि जो है किस संस्करण का था ये जो मनाया गया था डिजिटल इंडिया पुरस्कार। ऑप्शन है 6वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां या 5वां। तो सही जवाब है 7वां संस्करण, यानी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी द्वारा 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है सल्फाइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉस्फीन, फॉस्जीन या क्लोरीन। तो सही जवाब है सल्फाइड्स, यानी कि जो सल्फाइड्स है वो तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान जो खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ होते हैं उसमें ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया है, यानी सल्फाइड्स। यानी सल्फाइड्स को मिला दिया जाता है तो वो गंदा नहीं होता है या ख़राब नहीं होता है, कोई भी पेय पदार्थ हो तो। क्या है? सल्फाइड्स। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए या चीन। तो इसका सही जवाब है चीन। ओके, यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक चीन ने जीते। क्वेश्चन नंबर 12 है कि CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? यहाँ पर दिया है ऑप्शन CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश है, या H2O प्लस ऊष्मा है, या CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश है, या CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश है। तो सही जवाब है तीसरा, यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश, यानी कि CH3CH2OH प्लस O2 की अभिक्रिया होगी तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश बनने का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? नीलगाय, लाल एंगस, एशियाई भैंस या गौर। तो इसका सही जवाब है गौर, यानी कि गौर एक जानवर ही है जो कि संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है। ओके, जो हमारे उद्यान हैं उनमें ये पाया जाता है। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है C3H6। क्या है? C3H6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गूदे में पाया जाता है? ऑप्शन है जानथन, ओलेस्टा, एमिलम या सेपोनिन। तो सही जवाब है एमिलम, यानी कि एमिलम जो है स्टार्च का ही दूसरा नाम है। क्या है? एमिलम, जो कि मकई, आलू, गेहूं आदि इनके तने के गूदे में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या नागालैंड। तो सही जवाब है नागालैंड,
यानी चांगई नृत्य कहाँ से संबंधित? नागालैंड। ओके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? यानी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको अच्छे से रीड करना होगा। ऑप्शन है कि आत्मनिर्भर एवं सृजनी अर्थव्यवस्था, या स्थिरता के साथ विकास, या भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण, सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो इसका जो कार्य होता है वो कर निर्धारण करना होता है। समाहर्ता अधिकारी कर निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कि रुक्मणी देवी, या रागिनी देवी, या उमा शर्मा, या यामिनी कृष्णमूर्ति। सही जवाब है यामिनी कृष्णमूर्ति। यानी कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं उनको शास्त्रीय नृत्यों के जो रूप हैं उनको प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में सम्मानित किया गया था। यानी कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की निवासी हैं और इनको शास्त्रीय नृत्यों के लिए प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो ये है 44वां संविधान संशोधन। ओके। भारतीय संविधान में संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकार के स्थान पर उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संगीतकारों और उनके वाद्ययंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खान क्या शहनाई बजाते हैं? जी बिल्कुल। पंडित रविशंकर सितार, एन राजम वायलिन, और पंडित राम नारायण सरोद, जो कि गलत युग्म है। यानी पंडित राम नारायण सरोद नहीं बजाते हैं। एन राजन वायलिन याद रखना है, पंडित रविशंकर सितार याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? भारत, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, या फिर जापान? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। यानी कि याद रखना है कि दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार, सेब, कटहल, या आम? तो सही जवाब है कटहल। यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो ये है भाग 5, संघ सरकार या संघीय कार्यपालिका। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? एलिस पेरी, स्मृति मंधाना, मिताली राज, लिजेसली? सही जवाब है इसका स्मृति मंधाना। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो
फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? तो स्मृति मंधाना को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे होते हैं 25 क्वेश्चंस, यानी कि जीएस का सेट 1। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। थोड़ा सा बीच में इरेगुलरिटी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी ही इसको पूरा करेंगे। और डिटेल वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में 2x की स्पीड या 1.5x की स्पीड पर कर देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा अनुभव होगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।